मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं है, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं है। जी हाँ, नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुष्का आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान राशिफल गुरुजी पर सिंह राशिफल के आज के इस नए और बेहद खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो सिंह राशि वालों, आज इस वीडियो का हमारा टाइटल है कि बुध वक्री की उल्टी चाल, कुछ बड़ा होने वाला है। तो यानी बुध जो हैं वो अपनी उल्टी चाल चलना प्रारंभ करेंगे और उसका क्या इफ़ेक्ट सिंह राशि के जातकों पर पड़ने वाला है, क्या बड़ा होने वाला है और यह होली के बाद होगा। तो क्या होली के बाद होने वाला है, यह सब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी आप इसे अपनी नाम राशि अथवा लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो सिंह राशि वालों, आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि यदि आप अपनी खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा 84 33 43 15 79। और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस नंबर पर केवल और केवल व्हाट्सएप पर मैसेज ही कीजिएगा। कॉल आपका रिसीव नहीं किया जाएगा और व्हाट्सएप पर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस प्रकार आपकी कुंडली का विश्लेषण होगा और कितना चार्ज उसके लिए लगने वाला है। तो सिंह राशि वालों, सबसे पहले आपको पूरी तरीके से यह बता देते हैं कि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि बुध जो हैं एक तो वो वक्री होने जा रहे हैं, उनकी वजह से कैसा टाइम होगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, बिजनेस कैसा होगा, व्यापार कैसा होगा, विद्यार्थियों के लिए टाइम कैसा होगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन में कौन सी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, अथवा यह भी आपको पता चल पाएगा कि यदि केस मुकदमा आप पर चल रहा है उसके लिए टाइम कैसा है। और बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिलने वाली है। बस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा लाइक और कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भावना के साथ हर हर महादेव अथवा जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखवाइएगा। तो सिंह राशि वालों, होने क्या जा रहा है, जो बुध हैं, बुध जो है वो वक्री होने जा रहे हैं। बुध होने जा रहे हैं क्या, वक्री। तो सबसे पहले आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि वक्री का अर्थ क्या होता है। वक्री का अर्थ होता है जब कोई ग्रह अपनी चाल उल्टी चलना शुरू कर दे। यानी जैसे कोई ग्रह है और यदि ये इधर की तरफ चल रहा है तो यह तो होता है मार्गी चाल, और जब यही ग्रह पीछे की तरफ उल्टी चाल चलना शुरू कर देता है तो वही होता है वक्री। और वक्री होने से ग्रहों की जो चाल है वो और भी ज़्यादा धीमी हो जाती है। जी हाँ, सामान्य चाल से चाल और भी ज़्यादा, स्पीड जो है वो और भी ज़्यादा धीमी हो जाती है जब कोई ग्रह वक्री होता है। तो जो बुध हैं, सबसे पहले आप यही देखिए कि जो बुध हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं। बुध आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। तो यहाँ पर बुध के साथ तीन बड़ी प्रॉब्लम है। बुध के साथ कौन कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, तीन, जो कि आपके लिए डिसाइड करेंगी कि बुध आपके लिए कैसे फल देंगे। सबसे पहले तो बुध होने जा रहे हैं वक्री। सबसे पहली बात है वक्री होंगे बुध। दूसरा जो यहाँ पर बुध है वो नीच के बैठे हुए हैं। बुध जो हैं वो नीच के यहाँ पर है। साथ ही यहाँ पर जो बुध हैं वो बैठे हैं आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। जी हाँ, अष्टम भाव में कौन बैठे हैं, यहाँ पर बुध। और अष्टम भाव में बैठे हैं। कुंडली के 3 घर अच्छे नहीं माने जाते, 8वां, 6ठा और 12वां। इसलिए बुध के साथ यह भी प्रॉब्लम है कि वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। ये 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं। वक्री, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अच्छे फल नहीं देता। यानी वक्री का मतलब है उल्टी चाल चल देना, स्पीड में थोड़ी सी स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो इसलिए वक्री होना ग्रहों का अच्छा नहीं माना जाता है। बुध नीच के हैं, यानी नीच के मतलब है कि आपको फल खराब देंगे। नीच का मतलब यही होता है। और अष्टम भाव में बैठे हैं तो अष्टम भाव में खराब फल मिलेंगे, इसलिए यह भी अच्छी बात नहीं है। तो यह
आपको बता दें कि होली के बाद से सिंह राशि के लिए जो समय है वो पूरा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। जब तक बुध आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, जब तक आपके लिए जो टाइम है वो चुनौतीपूर्ण होगा। आपको जो है आपको अपने हर एक कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से सावधानी बरतनी है। आपको एक एक छोटा छोटा कदम उठाने से पहले कई बार सोचना होगा। टाइम बुध आपके लिए ऐसा लाने वाले हैं। तो एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बुध जो हैं वो बैठे हैं अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है दो चीज़ें होती हैं कि या तो व्यक्ति ज़ीरो से हीरो बन जाता है या फिर व्यक्ति हीरो से ज़ीरो बन जाता है। ये दो कंडीशन यहाँ पर होती है, लेकिन यहाँ पर इन तीनों कंडीशनों को यदि यहाँ पर अप्लाई करें तो उससे पता चल रहा है कि आपके लिए टाइम ऐसा है कि आप हीरो से ज़ीरो बनेंगे। लेकिन हम आपके लिए पूरा डेफिनेट नहीं कह रहे हैं कि आप हीरो से ज़ीरो ही बनेंगे। जी नहीं। क्यों? क्योंकि यदि बुध आपकी कुंडली में, आपकी खुद की जन्म कुंडली में बहुत अच्छे तरीके से बैठे हैं, बहुत अच्छे हाउस में बैठे हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ 100% श्योर है कि आप ज़ीरो से हीरो ही बनेंगे। तो यदि इन तीनों कंडीशनों को देखा जाए तो हीरो से ज़ीरो बनेंगे। और यदि आपकी कुंडली में, आपकी खुद की जन्म कुंडली में बुध अच्छे हैं तो आपके लिए टाइम हीरो से ज़ीरो बनने वाला नहीं बल्कि ज़ीरो से हीरो बनने वाला रहने वाला है। तो यह आपकी खुद की जन्म कुंडली से ही पता चलता है। इसलिए ही कुंडली का विश्लेषण कराना आवश्यक हो जाता है, ताकि आपको अपने बारे में पूरी तरह से 100% क्लियर और बिल्कुल 100% श्योर ही आपके बारे में पता चल पाए। यानी जो आपके साथ होगा, फ्यूचर में होगा, अब पास्ट में हुआ है या प्रेजेंट में चल रहा है, वो बिल्कुल क्लियर आपके सामने रहे, वो आपकी कुंडली से ही पता चलता है। और यह जो कुंडली है वो सिर्फ आपकी नहीं है, जितने भी दुनिया में सिंह राशि के जातक एवं जातिकाएं हैं, यह उन सभी की कुंडली है। इसलिए कुछ लोगों के लिए टाइम ऐसा होगा कि वो ज़ीरो से हीरो बनेंगे, कुछ के लिए ऐसा होगा कि वो हीरो से ज़ीरो बनेंगे। तो यह पक्का कुंडली से ही पता चल पाएगा। साथ ही आपके लिए बता दें कि यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं तो यहाँ पर आपका जो झुकाव है वो इस तरह भी होगा कि आप जो है पुरानी जो चीज़ें होती हैं, जो ज्ञान होता है छिपा हुआ, उनके बारे में आप जानना बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों, आपको बता दें कि बुध जो है वो बिजनेस और व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं। बुध जो हैं वो बिजनेस के, व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर बुध आपके लिए अच्छे नहीं हैं। बुध यहाँ पर आपके लिए इन तीनों कंडीशनों को देखकर अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आप यदि दुनिया में करने के लिए कुछ भी ठान लेते हैं, यानी आप ठान लेते हैं कि बिजनेस में इस डील को पूरी तरह से सक्सेसफुल आपको करना है, आपको यह कार्य 100% करना है, यदि आपने एक बार सोच लिया तो ये बुध की तीनों प्रॉपर्टी जो है, ये जो 3 कंडीशन हैं, यह पूरी तरह से आपके ऊपर से ख़त्म हो जाएगी। यदि आप एक बार कुछ करने की ठान लें तो पूरी कायनात आपके पीछे लग जाती है उस चीज़ को आपको दिलाने में। तो इस वजह से आपका जो भी ड्रीम है आप उस पर पूरी तरह से फोकस रखिए। आप अपनी हिम्मत मत खोइए, बल्कि मेहनत को और ज़्यादा बढ़ाइए। जी हाँ, हो सकता है अब मेहनत कम करेंगे तो ये तीनों जो प्रॉपर्टी हैं बुध की, ये जो तीनों हैं, ये आपके ड्रीम को आपसे और थोड़ा दूर कर दे, तो वहाँ पर आपको मेहनत और भी ज़्यादा करने की आवश्यकता है। तो इस वजह से आप जो भी मेहनत भरा कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी और मेहनत कीजिए। आप यदि किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी और मेहनत कीजिए, थोड़ा सा और प्रयास कीजिए, अपनी हिम्मत को बढ़ाइए, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाइए, जिससे आप अपने ड्रीम के बहुत ज़्यादा पास पहुँचने वाले हैं। आप अभी भी बहुत ज़्यादा पास है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम जो है वो आपके पक्ष में नहीं है। आप अपने टाइम को अपने पक्ष में लाइए। साथ ही सिंह राशि के जातकों को बता दें कि यदि बात की जाए कि आप जो हैं आप अपने वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो अब देखिएगा, जो सूर्य है वो यहाँ से अभी यहाँ पर आने वाले हैं, राशि परिवर्तन करने वाले हैं, यहाँ पर आने वाले हैं। तो यहाँ पर बच जाएंगे कौन? शनि अकेले बच जाएंगे। और शनि अपनी ही राशि में बैठे हैं, आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं।
बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका जो वैवाहिक जीवन पर असर पड़ेगा वो ऐसा होगा कि जो आपका पार्टनर है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, लव पार्टनर है, वो आपसे कम करना बात पसंद करेगा। यानी वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करेगा, अकेला रहना उसे पसंद होगा। वो अपनी बातों को, अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकेगा, आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा। ऐसा यहाँ पर शनि की वजह से होगा। जी हाँ, क्यों? क्योंकि जो शनि है वो अकेला रहना पसंद करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच हो सकता है आपका पार्टनर अपने आप को आपसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समझे, अपने आप को ज़्यादा वो अच्छा समझे। आपके ऊपर हो सकता है कि आपकी थोड़ी यहाँ पर कम वैल्यू वो समझ सकता है, आपको यहाँ पर इग्नोर भी आपका पार्टनर कर सकता है। इसलिए आप भी जो हैं इन सभी चीज़ों को पूरी तरह से दिमाग से निकाल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि शनि यहाँ पर बैठे हैं, तो ऐसा होना तो डेफिनेट ही है, ऐसा तो पक्का होकर ही रहेगा। साथ ही सिंह राशि के जातकों को बता दें कि यदि बात की जाए केस मुकदमे को लेकर के टाइम कैसा रहेगा, तो केस मुकदमे का भाव होता है छठा भाव, और छठे भाव में कोई भी ग्रह यहाँ पर नहीं बैठा हुआ है, ना ही यहाँ पर किसी की दृष्टि आ रही है। इस वजह से केस मुकदमे को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं है। केस मुकदमा तो आप ही जीतेंगे और पूरे अच्छी तरीके से जीतेंगे, कोई भी समस्या आपके सामने नहीं होगा। लेकिन आप जो हैं यदि अच्छाई की तरफ है तो ही आपकी जीत होगी। जी हाँ, यदि आप सच्चाई की तरफ है, आपको झूठे मुकदमे, केस मुकदमे में फंसाया जा रहा है, तो ही आपको पक्का जीत मिलेगी। साथ ही सिंह राशि के जातकों को बता दें कि यदि आप परेशान हैं अपनी संतान को लेकर के कि आपकी संतान आपकी बात नहीं मानती, संतान जो है अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती है, गलत संगति में फंस चुकी है, संतान का हेल्थ ख़राब चल रहा है, अथवा कोई भी प्रॉब्लम संतान से रिलेटेड आपको है, तो आपको बता दें वो प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा दिन अब नहीं टिकने वाली है। क्यों? जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे वो प्रॉब्लम भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यदि केस मुकदमे को लेकर के इसके बाद देखा जाए कि जब मंगल राशि परिवर्तन कर लेंगे तो कैसा होगा, वहाँ पर टाइम आपके लिए थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल आ जाएंगे कुंडली के, यहाँ पर मंगल आपके लिए जब अच्छे नहीं होंगे, जब मंगल यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे आपकी कुंडली के 10वें भाव में, और जब 10वें भाव में मंगल आ गए तो इससे आपके जो ऊपर जो है वो यह इफ़ेक्ट पड़ेगा कि आप जो है प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, उससे में आपके लिए टाइम अच्छा नहीं होगा, राजनीति में टाइम ख़राब चल जाएगा। इसलिए आप अभी जो चल रहा है उसे पूरी तरह से इतना पक्का कर लीजिए कि जनता उसके बाद आपसे दूर हो ही ना। आप अपने ऊपर जनता का पूरा भरोसा बनवा लीजिए। साथ ही सिंह राशि के जातकों को बता दें कि यहाँ पर आपकी संतान का जो नेचर है वो कुछ ऐसा होगा कि वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करेगी, बहुत छोटी छोटी सी बातों पर वो गुस्सा हो जाएगी, आपकी बातें नहीं मानेगी, आपके साथ टाइम स्पेंड बहुत कम करेगी। ऐसा यहाँ पर आपके साथ हो सकता है। साथ ही सिंह राशि वालों, यदि पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपको बता दें कि पारिवारिक जीवन यहाँ पर अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ चुनौतियाँ आपके सामने आ सकती है। क्यों? चुनौतियाँ इस वजह से आएंगी क्योंकि बुध ही इसके पीछे का रीज़न है। क्यों? क्योंकि बुध है वाणी के स्वामी, बुध की दृष्टि भी वाणी के हाउस पर जा रही है। क्यों? और बुध वाणी का हाउस है ये है, और यह छठे नंबर की राशि कन्या राशि भी है, और यहीं पर बुध की दृष्टि जा रही है। इस वजह से यहाँ पर आपकी वाणी में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, जिस वजह से वाणी थोड़ी आपकी ख़राब होगी, तो वैवाहिक जीवन अथवा जो पारिवारिक जीवन है उसमें एक समस्या पैदा होंगी ही होंगी। क्योंकि आपकी जब वाणी आपके पक्ष में नहीं होती, आप कुछ भी अपने मुँह से बातें निकाल देते हैं जिससे सामने वाले को बहुत बुरा लगता है, उसे अच्छा फील नहीं होता, वो आपसे फिर दूर होता चला जाता है धीरे धीरे। इस वजह से आप जो है अपनी वाणी पर पूरी तरह से कंट्रोल रखने का आप पूरी तरह से अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने का प्रयास कीजिएगा। तो सिंह राशि वालों, यदि बात की जाए कि आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, आप वाहन खरीदना चाहते हैं, राजनीति के लिए टाइम कैसा रहेगा? राजनीति के लिए टाइम बहुत अच्छा होगा। प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, कर सकते हैं। वाहन खरीदना चाहते हैं, आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि इसका रिलेशन है गुरु के साथ, क्योंकि गुरु की दृष्टि जा रही है आपकी कुंडली के 4th हाउस में, और 4th हाउस से इन सभी चीज़ों का होता है, और गुरु सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यदि बात की जाए
कि आप जो नौकरी कर रही हैं, जो बुध से रिलेटेड नौकरियां हैं, उनमें टाइम कैसा होगा। बुध से रिलेटेड नौकरियां जैसे कि आप बैंकिंग से रिलेटेड नौकरी करते हैं, आप टीचिंग की लाइन से रिलेटेड नौकरी करते हैं, पुलिस से रिलेटेड नौकरी आप करते हैं, तो उनमें आपके लिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। हो सकता है प्रमोशन के चांस आपके बिजनेस व्यापार में अथवा किसी भी तरह से बिजनेस में व्यापार में आपके जो प्रमोशन के चांस है वो कम हो जाए, ट्रांसफ़र के चांस जो है वो यहाँ पर कम हो जाए, ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो आप पूरी तरह से सावधान रहिएगा। लेकिन आप इन तीनों की वजह से आप बिल्कुल भी डर मत जाइएगा और ना ही घबराइएगा। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हमारी लाइफ में हमेशा बनी ही रहती हैं, लेकिन जब वो हमारे सामने आती है हमें तब पता चलता है। यदि आपको यह पता ना होता कि बुध वक्री हो रहे हैं, नीच के हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, यदि आपको यह नहीं पता चल रहा होता तो आप जो हैं अपनी लाइफ को आसानी से जिस प्रकार आप इस टाइम पर स्पेंड कर रहे हैं वैसे ही करते। आपके मन में कोई भी डर नहीं होता, आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपना कार्य करते हैं। लेकिन आपको यह पता चल गया तो इस वजह से आपके दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात ज़रूर होगी कि आप जो है आप कितनी भी मेहनत कर लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, टाइम आपके पक्ष में नहीं है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको इन सभी की चुनौती आपको ले लेनी है और अपनी पूरी मेहनत करके अपना थोड़ा और प्रयास करके चीज़ों को हासिल करना ही आपका मकसद है। क्योंकि अब टाइम आपके लिए ज़्यादा दिन ख़राब नहीं रहने वाला है, कुछ ही दिन की बात है। जैसे ही बुध यहाँ से निकलेंगे आपके लिए टाइम अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। जी हाँ, तो सिंह राशि वालों, यह था हमारा आज का राशि परिवर्तन। आशा करते हैं कि आपको हमारे बताने का और समझाने का तरीका सार्थक लगा होगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर सिंह राशि से रिलेटेड सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भावना के साथ हर हर महादेव अथवा जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखते जाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, वंदे मातरम, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।